नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके बीच एक बार फिर से एक नई भर्ती लेकर आया हूं जो कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में निकली है, कांस्टेबल और ड्राइवर। जिन युवाओं का सपना देश हित में बेल्ट की नौकरी करने का है, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। इसमें विस्तृत जानकारी देखते हैं कि क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या कुछ एज क्राइटेरिया रहेगा। ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन उससे इसमें मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको सारांश इस PDF का, इस भर्ती का मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। और उसके बावजूद भी यदि आपके इस PDF में कोई जानकारी रह जाती है तो आप मेरे नीचे दिए टेलीग्राम लिंक पे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से ये PDF डाउनलोड करके पूरी तरीके से जानकारी लेके उसके बाद ही फॉर्म भरें। मेरा जहां तक पूर्णतः प्रयास रहेगा, मैं आप सबके बीच इसमें पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊं। उससे पहले मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को एक बार शेयर करें। और आपको यदि कंटेंट अच्छा लगता है या फिर हमें और कुछ सुधार की जरूरत है, तो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजें। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये भर्ती जैसा कि आप सभी को पता है CISF में निकली है कांस्टेबल ड्राइवर की, और उसी के साथ कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की। इस भर्ती में उनके द्वारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 3 फरवरी से 4 मार्च 2025 तक रहेगी। क्लोजिंग डेट इनकी 4 मार्च रहेगी, स्टार्टिंग 3 फरवरी रहेगी। इसमें विशेष तौर से आपको ध्यान रखने की बात यह है कि ये केवल मेल इंडियन कैंडिडेट के लिए ही है, और इसका पे मैट्रिक लेवल 3rd 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगा। इसमें इन्होंने क्या कुछ नीचे क्राइटेरिया रखा है वो डिफाइन किया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनके द्वारा एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑनलाइन मोड पे। इसमें क्या कुछ प्रोसेस रहेगा, फर्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, उसके बाद इनके द्वारा डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर ट्रेड टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद ही आपका चयन किया जाएगा। जो रिटन टेस्ट है वो OMR बेस्ड होगा, CBT मोड पे होगा, और उससे पहले फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट होगा वेरिफिकेशन के लिए। इसमें क्या कुछ इन्होंने रिक्वायरमेंट विल कंडक्ट ऑफ ऑल इंडिया बेसिस पे रखा है इन्होंने। जैसा कि आपको पहले बता ही दिया कि फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, और सेकंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंटेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और अदर कंडीशनल होंगे। इसमें आइए आगे जानते हैं क्या कुछ रहेगा। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि इसमें जो इनके द्वारा सिलेक्टेड क्राइटेरिया रखा गया है वो डिटरमाइनिंग ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट लाइसेंस ETC विल द क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 4 मार्च 2025 रखी गई है। नेशनलिटी आपको पता ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आई है, सबसे बड़ा सवाल यही है। जैसे कि कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, उसमें जनरल में 344, SC में 126, ST 63, 228, OBC EWS 84, टोटल 845 है, जिसमें से ESM जो डिपार्टमेंटली कोटा होता है वो 85 है। कांस्टेबल जो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर हैं उनके लिए 116 जनरल, 41 SC, 20 ST, OBC 75, 27 EWS, टोटल 279। और इन्होंने जो टोटल पोस्ट निकाली है वो 1124 पोस्ट निकाली है, और इसमें ESM में 113 पोस्ट है। इसके आगे इनका क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, आइए आगे जानते हैं। जैसा कि ये तो आप कैटेगरी इन्होंने डिवाइड कर रखी है, UR को अनरिजर्व कैटेगरी, और ये बोलते हैं SC ST OBC नॉन क्रिमिनल, ये चीज़ होगी। इसमें आगे जैसा कि आपने बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या कुछ प्रोसेस रखा है। मैंने जैसा कि पहले बताया कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट रहेगा, उसके बाद एक रिटन एग्जाम होगा, और उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जैसे PET और PST रहता है कंडक्टेड जो होगा, OMR सीट डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद OMR सीट पे CBT मोड पे एग्जाम होगा जिसमें दोनों लैंग्वेज होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो DME रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो सकता है नहीं होगा।
ठीक है। इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर DME विल बी अबाउट 2 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज, मतलब DME में ये 2 गुना कैंडिडेट ही रखेंगे। एज क्राइटेरिया सबसे बड़ा है, एज क्राइटेरिया युवाओं के लिए 21 से 27 साल इसमें एज क्राइटेरिया रखा है। कैंडिडेट जो लास्ट डेट बार बार जैसा कि आपको बता ही रहा हूँ 4 मार्च 2025 रहेगी। कुछ केसेस में जैसे इन्होंने छूट दे रखी है, जैसे एक्स सर्विसमैन जो होते हैं कोई भी, या एक्स सर्विसमैन क्या जो डिपार्टमेंटली हैं, जिनकी रैंक ऑफ कांस्टेबल GD है या कांस्टेबल फायर, कांस्टेबल ट्रेडमैन है, उनकी 40 साल तक की एज है। और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए जो ऑलरेडी जॉब में है उनके लिए 45 साल है। ठीक है, ये इनका। और ये 1984 में जो दंगों में जो मारे गए या जो गुजरात में 2002 में दंगों मारे गए उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। ये भी एक विशेष सूचना है आपके लिए, उनके परिवार वालों के लिए। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या कुछ डिस्क्वालिफिकेशन रहता है, वो मोस्टली आपको पता होगा कि क्या कुछ रहता है। और बेसिक आप PDF को वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो मिनिमम इनके 10th रहेगी, मैट्रिक रहेगी, और इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से रहेगा, 10वीं पास रहेगी। इसमें उसके साथ लाइसेंस रहेगा। लाइसेंस में कौन कौन से टाइप रहेंगे, हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विथ गियर, ये लाइसेंस रहेंगी। कौन कौन से एक्ट के तहत है, 1988 के एक्ट के तहत 18 साल जो उम्र होती है या फिर जो 20 साल उम्र होती है, ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट व्हीकल होने चाहिए, जिसमें ये मिनिमम इन्होंने रखा है। एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 3 साल एक्सपीरियंस ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल विथ गियर। जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रखा है उन्होंने, इसमें क्या कुछ क्राइटेरिया रखा है, हाइट इन्होंने 167 सेंटीमीटर रखी है सभी के लिए, केवल SC/ST को छोड़ के, सभी के लिए। और मिनिमम चेस्ट इनकी 80 सेंटीमीटर और फुलाव 5 सेंटीमीटर, टोटल 80 से 85 के बीच। कोई रिलैक्सेड स्टैंडर्ड इन्होंने जैसे दे रखा है, कुछ क्राइटेरिया जो गोरखाज है या डोगराज हैं, इन एरिया में क्या है कि काफ़ी लोग की हाइट कम होती है, तो वो हाइट इन्होंने 160 रखी है। और मिनिमम इन्होंने 78 रखा है, और एक्सपेंशन के बाद 5 के बाद 78 और 83 रहेगा। ये इनका फिजिकल क्राइटेरिया रखा है। ऑल कैंडिडेट ट्राइब के लिए 160, 76 और 76 और 81 रखा है। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ रहेगा, वो CAPF के द्वारा MHA UO नंबर यहाँ पे इनके द्वारा मेडिकल करवाया जाए। वेट क्राइटेरिया, उसके बाद आंखों में जो विजिबिलिटी है, इन्होंने बेटर आइज N6 और 6x6 ये रिफ्लेक्शन और ये चीज़ें इन्होंने बताई है। इसके बाद टैटू में, कंटेंट में टैटू, और ये इनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये आपका सेकंड प्रोसेस रहेगा, मेडिकल के समय रहेगा। उससे पहले क्या कुछ रहता है वो जानना बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके लिए आप वीडियो पॉज करके आप आगामी पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। इसी के साथ इन्होंने आगे और कुछ PDF में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, वो मैं आप सबके बीच जो इम्पोर्टेंट हैं वो चीज़ें शेयर कर देता हूँ। कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टेट यूनाइटेड टेरिटरी में इनके अप्लाई होगा। जैसे ये स्टेट हैं, इनमें नॉर्दर्न सेक्टर आएगा, जैसे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, ये चीज़ें। दिल्ली और ये NCR में आएगा, NCR सेक्टर में दादर नागर दमन दीव, गोवा, गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये वेस्टर्न में आएंगे। चंडीगढ़ मध्य प्रदेश सेंटर में आएंगे। बिहार झारखंड ईस्टर्न में आएंगे, ये हो जाएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ये साउथ में आएंगे। पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार ये नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर सेकंड में आएंगे। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर ये नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में आएंगे। ये यहाँ पे इनका रहेगा। इसके बाद क्या कुछ इन्होंने फॉर्म भरने में अपलोड फोटो क्या कुछ कैसे अप्लाई करना है कि भरना है। फोटो की PDF JPG फॉर्मेट होनी चाहिए, 20 से 50 KB होनी चाहिए, 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सिग्नेचर 10 से 20 KB होनी चाहिए। ये इन्होंने प्रोसेस है। आगे जैसे कि बढ़ते हैं आप, इसमें फीस क्या कुछ रहेगी, 100 रुपीज़ फीस रहेगी जनरल, EWS और OBC के लिए। SC/ST के लिए फ्री है। लास्ट डेट 4 मार्च रहेगी।
इनके द्वारा कोई भी बैंक की ओर से या फिर पेमेंट इश्यू आता है या करेक्शन रहता है, उनके लिए 6 मार्च लास्ट डेट रहेगी। इसी के साथ अपने आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट प्रोसेस में हाइट, HBT क्या कुछ रहेगा, HBT के साथ फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसमें क्या कुछ रहेगा। 800 मीटर रन करनी है 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप है 11 फीट 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3 फीट 6 इंच रहेगी, 3 चांस मिलेंगे। ये फिजिकल अपना इनका रहेगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में इसमें इन्होंने क्या कुछ दे रखा है ये आपको आगे इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। हालांकि ये बेसिक चीज़ें सभी को पता है क्या कुछ फिजिकल में लेके जाना है, 10th मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ वाली ये चीज़ें, वही लाइसेंस और ये लेके जाने हैं। अब इसके साथ ही इनका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या रहेगा, जो ड्राइविंग टेस्ट है लाइट व्हीकल के लिए वो 50 नंबर का होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर 25 होगा। ड्राइविंग टेस्ट एंड हैवी व्हीकल होंगे उनके लिए 50 नंबर, मिनिमम 25 नंबर लाने जरूरी। प्रैक्टिकल नॉलेज, मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी कैरी आउट ऑफ माइनर रिपेयरिंग व्हीकल के लिए ये 30 नंबर का रहेगा, जिसमें मिनिमम 50 नंबर, मतलब आप ये मान के चलो 50% मिनिमम आपको लाने हैं। इसमें इनके बाद एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन CBT मोड पे होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे, जैसे GA में आएंगे, जनरल नॉलेज में 20 क्वेश्चन 20 नंबर, फिर आएंगे मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर, एनालिटिकल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन 20 नंबर, एबिलिटी में ऑब्जर्व में 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक नॉलेज हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके 20 क्वेश्चन 20 नंबर। ये टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। टाइम होगा 120 मिनट का। इसमें मिनिमम आपको क्राइटेरिया 35% लाना है। SC ST OBC वालों के लिए 33% रहेगा। ये इनकी बेसिक डिटेल्स हैं। इसी के साथ आप मेडिकल स्टैंडर्ड क्या कुछ रहेगा, कहाँ पे रहेगा, ये DME कैटेगरी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या कुछ रहेगा वो भी मैंने आपको पहले बता दिया। ये सब इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और इसमें इस PDF में आगे इन्होंने क्या कुछ डिस्क्राइब किया है। अगर कोई फॉर्म भरते समय कोई आपकी क्वेरी आती है, हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वर्किंग डे में। इसी के साथ और क्या कुछ बेसिक डिटेल है वो अपने इसमें जान लेते हैं। हालांकि इसमें इतनी ही बेसिक डिटेल है। ये इन्होंने फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रखा है, क्या कुछ प्रोसेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें आप इस वीडियो में अगर कोई भी चीज़ आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ यदि आपको इस PDF को आराम से पढ़कर फॉर्म भरना है तो ये आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जो टेलीग्राम का चैनल दिया गया है उसका लिंक दिया गया है, वहां पे आप इस PDF को जाकर डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ के उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। और उम्मीद है आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसी और भी तमाम भर्तियां मैं आप सभी के बीच लाता रहूंगा। और आपको ये कंटेंट यदि अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपके जो भी कोई सुधार संबंधी सुझाव हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।